फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए जो फार्माकोग्नोसी के एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट करी है। ओके, तो इसका जो है एक पार्ट है 25 क्वेश्चंस का हमने डिस्कस कर लिया। आज ये इसका पार्ट 2 है। इसमें 26 से 50 तक क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है डिफरेंट आपके एग्जाम्स में जो है आए हुए क्वेश्चन है फार्मासिस्ट के एग्जाम में, उनको हम एक्सप्लेनेशन के साथ में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो आपके जितने भी अपकमिंग फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होने ESIC, RRB, एम्स, ITBP, SSB और जो आपके स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम है महाराष्ट्र में है, पंजाब, हरियाणा, जितने भी आपके होने हैं आपके फार्मासिस्ट के एग्जाम, तो सभी के लिए जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाएगी सीरीज। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। क्वेश्चन देखिए, ट्रोपेन अल्कलॉइड्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय। तो ट्रोपेन अल्कलॉइड्स जो होते हैं ना, सबसे पहले तो आपको इनकी ड्रग्स पता होनी चाहिए। कौन कौन सी ड्रग्स आते हैं ट्रोपेन अल्कलॉइड्स में? बेलाडोना आता है, धतूरा आता है, हायोसाइमस, ट्रामोनियम आता है, डुबोइसिया एंड कोका आता है। ओके, बेलाडोना, धतूरा, हायोसाइमस, स्ट्रामोनियम और डुबोइसिया एंड कोका, ये सब आपके ट्रोपेन अल्कलॉइड्स में आते हैं। तो देखिए सारे के सारे ट्रोपेन अल्कलॉइड्स की फैमिली सोलोनेसी होती है एक्सेप्ट कोका। कोका को छोड़ के कोका की फैमिली क्या होती है? इरिथ्रोजाइलेसी होती है। ये बात भी आपको याद रखनी है। अभी आपसे पूछे ट्रोपेन अल्कलॉइड्स के लिए आपका टेस्ट कौन सा है? ट्रोपेन अल्कलॉइड्स के लिए देखिए, ट्रोपेन अल्कलॉइड्स जो होते हैं उनके लिए आपका जो होता है विटाली मोरिन रिएक्शन होती है, विटालिस टेस्ट भी जिसको बोलते हैं। देखिए थैलोक्विन टेस्ट दिया है, विटाली टेस्ट, बायूरेट टेस्ट, मिलन्स टेस्ट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सिंपली विटाली टेस्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग केमिकल टेस्ट आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कलॉइड्स एक्सेप्ट। क्या इनमें से जो टेस्ट दिए हुए हैं सारे के सारे एल्कलॉइड्स के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए एक को छोड़ के वो बताना है जो कौन सा है जो एल्कलॉइड्स के लिए नहीं है। ओके, देखिए मेयर्स टेस्ट दिया आपको। देखिए जो आप एल्कलॉइड्स पढ़ते हैं, एल्कलॉइड्स के जनरल टेस्ट जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमारा मेयर्स टेस्ट आता है, हैगर्स टेस्ट भी आता है, वेगनार्स भी टेस्ट भी आता है, एक ड्रैगनड्रॉफ भी आता है। बाकी बोन ट्रैगर टेस्ट हमारा एल्कलॉइड्स के लिए ना ही होता। तो किसके लिए होता है बोन ट्रैगर टेस्ट? देखिए बोन ट्रैगर टेस्ट एल्कलॉइड्स के लिए ना होके हमारा होता है ग्लाइकोसाइड्स में भी, और ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है, ग्लाइकोसाइड्स में भी हमारा जो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं ना, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए आपका बोन ट्रैगर टेस्ट होता है। तो आपसे एक्सेप्ट पूछा तो आपका आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसमें लिखा हुआ डिफरेंट जो आपके एल्कलॉइड्स के जनरल टेस्ट है ना, तो डिफरेंट उनकी कंपोजिशन। तो मेयर्स टेस्ट में मेयर्स रिएजेंट यूज होता है। तो मेयर्स रिएजेंट की कंपोजिशन क्या? पोटाशियम मरकरी आयोडाइड सोल्यूशन होता है, क्रीम कलर के पीपीटी आते हैं। ड्रैगनड्रॉफ रिएजेंट में पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड का सोल्यूशन, रेडिश ब्राउन पीपीटी आएंगे। देखिए ड्रैगनड्रॉफ और वैगनार दोनों में रेडिश ब्राउन पीपीटी याद करने हैं। ओके, और वैगनार में आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड का सोल्यूशन होता है, हैगर्स में पिक्रिक एसिड का सोल्यूशन होता है, या हैगर्स में येलो पीपीटी आपने याद रखना है। ओके, मेयर्स में क्रीम कलर की पीपीटी, ड्रैगनड्रॉफ और वैगनार में आपका है रेडिश ब्राउन पीपीटी, और हैगर्स में येलो पीपीटी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार तो ऐसे पूछा हुआ है कि मेयर्स जो आपका रिएजेंट है कौन से पीपीटी देगा, तो क्रीम कलर, इस टाइप से भी पूछे हुए, रेडिश ब्राउन वाला भी आया हुआ है, हैगर्स वाला भी। अलग अलग एग्जाम में इनके ऊपर बहुत से एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपको इस सीरीज में सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले, आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके, तो आपको ये याद रखने ही रखने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, विच फैमिली डज कोका लीफ बिलोंग टू। तो कोका की फैमिली आपसे पूछे, कोका वही जो आपका इरिथ्रोजाइलोन कोका होता है ना, इरिथ्रोजाइलोन कोका। और देखिए फैमिली पूछी है, तो कोका देखिए ट्रोपेन अल्कलॉइड्स की ड्रग है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, सारे के सारे ट्रोपेन अल्कलॉइड्स की फैमिली सोलोनेसी है। कोका को छोड़ के कोका की फैमिली इरिथ्रोजाइलोन कोका ना, फैमिली इसी से है, इरिथ्रोजाइलेसी जो आपको ऑप्शन में दिया भी हुआ है। देखिए कैनाबिनेसी दिया, म्यूसेसी, एरिकेसी, इरिथ्रोजाइलेसी। ओके, जो आपके ऑप्शन डी में दिया है। तो कोका की फैमिली क्या हो गई? इरिथ्रोजाइलेसी। नेक्स्ट देखिए, बीटा आयनोन, जो बीटा आयनोन होता है प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट से बीटा आयनोन प्रिपेयर करेंगे? प्रेजेंट इन लेमन ग्रास ऑयल। देखिए लेमन ग्रास ऑयल जो है इसमें एक
केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है जिससे बीटा आयनोन प्रिपेयर होता है, तो वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आप लोगों ने बताना है। कार्वेक्रोल, सिट्राल, लिनोलूल या जिरेनियोल। देखिए लेमन ग्रास ऑयल में आपका सिट्राल प्रेजेंट होता है, सिट्राल जिससे कि बीटा आयनोन प्रिपेयर करते हैं। बीटा आयनोन जो है विटामिन ए की सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो देखिए आपका जो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सिट्राल हो जाएगा। ओके, सिट्राल प्रेजेंट है आपका किसमें, लेमन ग्रास ऑयल में सिट्राल प्रेजेंट है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ओके, बायोलॉजिकल सोर्स भी इंपॉर्टेंट है। लेमन ग्रास ऑयल का क्या होता है, सोर्स क्या होता है, सिम्बोपोगन फ्लैक्सियोसस और सिम्बोपोगन सिट्रेटस। तो ये सिम्बोपोगन फ्लैक्सियोसस और सिम्बोपोगन सिट्रेटस किसका सोर्स है, लेमन ग्रास ऑयल का। फैमिली बता दीजिए, ग्रामिनी होती है। लेमन ग्रास ऑयल की फैमिली क्या है, ग्रामिनी है। लेमन ग्रास ऑयल का सोर्स पूछे तो सिम्बोपोगन सिट्रेटस कह सकते हैं या फिर फ्लैक्सियोसस, दोनों ही है। तो देखिए इसमें जो है बीटा जो आपका सिट्राल प्रेजेंट होता है। ओके, तो सिट्राल से क्या बीटा आयनोन बनता है। बीटा आयनोन जो होता है स्टार्टिंग मटेरियल होता है फॉर सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की सिंथेसिस के लिए आपका स्टार्टिंग मटेरियल होता है बीटा आयनोन। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सिम्बोपोगन सिट्रेटस का ही पूछा है वो आपसे। तो सिम्बोपोगन सिट्रेटस बिलोंग्स टू फैमिली, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, लेमन ग्रास ऑयल का। देखिए अभी हमने देखा इसका सोर्स आपका सिम्बोपोगन सिट्रेटस और सिम्बोपोगन फ्लैक्सियोसस है। फैमिली क्या बताइए आपको, ग्रामिनी बता दी है ना। तो सिम्बोपोगन सिट्रेटस है, इसकी फैमिली क्या हो जाएगी आपकी, ग्रामिनी हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लाज्मोडेस्मा इज ए कैरेक्टरिस्टिक माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर प्रेजेंट इन द क्रूड ड्रग। तो प्लाज्मोडेस्मा जो है कौन सी ड्रग का जो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। तो देखिए सिनेमोन दिया है, सिनकोना दिया है, सना दिया है, नक्स वोमिका। तो आपका जो नक्स वोमिका होता है, ओके, नक्स वोमिका जो है आपकी इंडोल एल्कलॉइड्स की ड्रग होती है ना। नक्स वोमिका किस में आता है, इंडोल एल्कलॉइड्स में आता है। इंडोल एल्कलॉइड्स में आपकी एर्गट आता है, रुवोल्फिया आता है, नक्स वोमिका आता है, फाइसोस्टिग्मा आता है और आपका विनका आता है। तो ये नक्स वोमिका क्या है, इंडोल एल्कलॉइड्स की ड्रग है। इसका सोर्स क्या होता है, स्ट्रैक्नोज नक्स वोमिका होता है। क्या होता है, स्ट्रैक्नोज नक्स वोमिका होता है इसका सोर्स। फैमिली पूछे तो लोगैनिएसी होती है। नक्स वोमिका की फैमिली क्या होती है, लोगैनिएसी होती है। और देखिए इसका जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसमें प्लाज्मोडेस्मा प्रेजेंट होते हैं किसमें, नक्स वोमिका में। नक्स वोमिका का सिनोनिम और बताइए क्या होता है, क्राओफिग सीड। ओके, नक्स वोमिका का सिनोनिम है क्राओफिग सीड जो है इसका सिनोनिम होता है। और इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में देखेंगे तो आप जो स्ट्रैक्नोज, इसके नाम है ना स्ट्रैक्नोज से, तो स्ट्राइकनीन इसमें प्रेजेंट होता है। स्ट्राइकनीन इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में स्ट्राइकनीन और ब्रूसिन प्रेजेंट होते हैं। ये जो नक्स वोमिका क्या यूज देखे तो ये CNS स्टिमुलेंट होता है, बिटर स्टोमैकिक होता है। ओके, तो आपका जो आंसर क्या हो गया इसका, प्लाज्मोडेस्मा है। और एक लिग्निफाइड ट्राइकोम्स होते हैं ना, वो भी प्रेजेंट होते हैं नक्स वोमिका में, ये भी याद रखना। ओके, आंसर क्या हो गया आपका, नक्स वोमिका, बिल्कुल राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट है नक्स वोमिका सीड्स बिलोंग्स टू फैमिली। तो वही अभी आपसे देखिए फैमिली पूछी है, तो मैंने अभी आपको बताया, सोर्स बताया स्ट्रैक्नोज नक्स वोमिका, और फैमिली कौन सी बताई, देखिए रुबिएसी दी है, पापावरेसी, लोगैनिएसी, एपोसाइनेसी, है ना। तो कौन सी बताई मैंने, लोगैनिएसी। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्सम कंटेन मेनली एसिड लाइक। तो बाल्सम्स जो होते हैं ना, इनमें कौन से एसिड प्रेजेंट होते हैं मेनली, सिट्रिक एसिड, बेंजोइक एसिड है, टार्ट्रिक एसिड, बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड प्लस बेंजोइक एसिड, सिनेमिक एसिड प्लस बेंजोइक एसिड। देखिए बाल्सम्स में मेनली जो आपका सिनेमिक एसिड होता है प्लस बेंजोइक एसिड होता है। ओके, ऑप्शन में आपका डी राइट हो जाएगा। देखिए इफ द रेजिन कंटेन बेंजोइक एसिड एंड सिनेमिक एसिड तो उसको बाल्सम्स कहते हैं। तो इसके एग्जांपल्स में आपका बाल्सम ऑफ टोलू होता है, बाल्सम ऑफ पेरू होता है, स्टोरेक्स होता है। ओके, नेक्स्ट है फ्री सिनेमिक एसिड इज प्रेजेंट इन। तो वही क्वेश्चन है, देखिए फ्री सिनेमिक एसिड मैंने अभी आपको किसमें बताया, देखिए बाल्सम ऑफ टोलू, कोलोफोनी, स्टोरेक्स या आपका एसाफोइटिडा। तो फ्री सिनेमिक एसिड जो है ना आपका बाल्सम ऑफ टोलू में प्रेजेंट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ड्रग विच बिलोंग्स टू पोलीगोनेसी फैमिली। तो पोलीगोनेसी फैमिली से कौन सी ड्रग बिलोंग करती है, अर्जुना दिया है आपको, कैस्ट्रॉल दिया है, रुबार्ब दिया है या नक्स वोमिका। तो आपकी जो पोलीगोनेसी फैमिली है वो आपकी होती है रुबार्ब की। जो रुबार्ब जो है आप एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स में पढ़ते हैं, सना अलो रुबार्ब कैसे कह रहा ना, तो रुबार्ब एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स में आता है। तो इसकी फैमिली पोलीगोनेसी
होती है, रियम पामेटम इसका सोर्स होता है, फैमिली क्या होती है, पोलिगोनेसी होता है, रुबार्ब की, इसका सिनोनिम रिवेंचिनी होता है। ओके, तो एक बार सारी ड्रग्स के मैंने ये लिखे हुए, देखिए रुबार्ब जो है इसका सोर्स क्या, ड्राइजोम्स ऑफ रियम पामेटम, फैमिली क्या है, पोलिगोनेसी, है ना। अर्जुना जो दिया हुआ है, अर्जुना जो आपके टैनिन्स की ड्रग में आता है ना, तो इसका सोर्स क्या है, अर्जुना का सोर्स टर्मिनेलिया अर्जुना, कॉम्ब्रेटेसी फैमिली होती है। ओके, और इसका पार्ट कौन सा यूज होता है, बार्क यूज होता है। नटमग में जो है इसका सोर्स क्या है, मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस, मिरिस्टिकेसी फैमिली है। कैस्ट्रोल का सोर्स है रिसिनस कॉम्यूनस, फैमिली क्या होती है कैस्ट्रोल की, यूफॉर्बिएसी, कैस्ट्रोल को रिसिनस ऑयल भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट रिवेंचिनी इज द कॉमन नेम फॉर रुबार्ब, अलोक, कैस्केरा, सिनेमोन। तो रिवेंचिनी जो है किसका कॉमन नेम है, तो रुबार्ब का ही होता है ना। तो आपका ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा, रुबार्ब का जो है सिनोनिम होता है क्या, रिवेंचिनी होता है। नेक्स्ट है फ्रूट विच इज यूज एज डायूरेटिक, कौन सा फ्रूट है जो डायूरेटिक है, फेनल दिया है, आंवला दिया है, अजवाइन दिया है, गोखरू। गोखरू जो होता है आपका सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग होती है ना, सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स जो आपकी होती है उसमें आपका गोखरू आता है। गोखरू जो होता है ट्रैबुलस टेरेस्ट्रिस इसका सोर्स होता है, ट्रैबुलस टेरेस्ट्रिस, फैमिली क्या होते हैं जाइगोफाइलेसी। ओके, और गोखरू क्या होता है, डायूरेटिक होता है, ध्यान रखना, आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, डायूरेटिक। ओके, बाकी फेनल का सोर्स देख लीजिए, फेनल का सोर्स क्या है, फोनिकुलम वल्गियर, फेनल की फैमिली क्या होती है, अम्बेलिफेरी होती है। आंवला का सोर्स क्या होता है, अम्बिलिका ऑफिसिनालिस, यूफॉर्बिएसी फैमिली। अजवाइन का सोर्स है ट्रैकिस्पर्मम एमी, फैमिली इज अम्बेलिफेरी। गोखरू का सोर्स ट्रैबुलस टेरेस्ट्रिस, फैमिली इज जाइकोफाइलेसी। ओके, नेक्स्ट अब्जॉर्बेंट कॉटन कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मल ट्राइकोम्स फ्रॉम द सीड्स ऑफ कल्टिवेटेड स्पीसीज ऑफ, ठीक है, एब्जॉर्बेंट कॉटन कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मल ट्राइकोम्स फ्रॉम द सीड्स ऑफ कल्टिवेटेड स्पीसीज ऑफ, देखिए टर्मिनेलिया टोमेंटोसा, तो ये टर्मिनेलिया टोमेंटोसा तो है ना, जो टर्मिनेलिया अर्जुना, जो अर्जुना का सोर्स होता है, तो टर्मिनेलिया टोमेंटोसा ना अर्जुना का अडल्ट्रेंट होता है। ओके, बाकी केशिया सियामा दिया है, डेलबर्गिया, लैटिफोलिया, गोसिपियम। तो जो कॉटन है आपके एब्जॉर्बेंट कॉटन का सोर्स क्या हो जाएगा इसका, तो ये गोसिपियम हो जाएगा। ओके, ऑप्शन डी गोसिपियम हर्बेसियम। वो कॉटन की फैमिली क्या होती है, कॉटन की फैमिली होती है मालवेसी, मालवेसी। और एक नीम होता है ना, नीम की क्या होती है, मिलिएसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश टाइप ऑफ स्टोमेटा इज प्रेजेंट इन क्लूड क्लोव। क्लोव जो होता है यूजीनिया कैरोफाइलेसियस मिर्टेसी फैमिली जिसकी होती है क्लोव, है ना। इसका पार्ट यूज होता है फ्लावर बड, जो क्लोव का जो पार्ट होता है फ्लावर बड यूज होता है। तो क्लोव में कौन से टाइप के स्टोमेटा प्रेजेंट है, देखिए पैरासिटिक, डायासिटिक, एनोमोसिटिक एंड आइसोसिटिक। कौन से टाइप के हैं, एनोमोसिटिक स्टोमेटा प्रेजेंट इन द क्लोव। ओके, तो डिफरेंट स्टोमेटा कौन कौन सी ड्रग में कौन कौन से टाइप के स्टोमेटा है देख लीजिए। देखिए पैरासिटिक स्टोमेटा को रुबिएसियस स्टोमेटा भी कहते हैं या पैरेलल सेल्ड स्टोमेटा भी कहते हैं। तो ये सेना और कोका में प्रेजेंट होते हैं। डायसिटिक या कैरियोफाइलेसियस या क्रॉस सेल्ड स्टोमेटा, पिपरमेंट, स्पेयरमेंट, वस्का, ओके, इनमें प्रेजेंट होते हैं। फिर एनाइसोसिटिक या क्रूसीफेरस या अनइक्वल सेल स्टोमेटा, बेलेडोना, धतूरा एंड स्ट्रामोनियम में। फिर एनोमोसिटिक या नन्यूक्लियस या इरेगुलर सेल स्टोमेटा, जो हमारा बुचू, डिजिटालिस, क्लोव, लोबेलिया, ओपियम में फेनल में प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोर्स ऑफ इंडियन गम, है ना, जो आपका अकेशिया होता है ना, इंडियन गम अकेशिया, अकेशिया का मतलब सिंपल सोर्स ही पूछा हुआ, अकेशिया अरेबिका होता है इसका सोर्स, है ना, लेग्यूमिनोसी फैमिली होती है। ओके, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। बाकी जिलेडियम अमनसी है, अगार का सोर्स होता है ना, जिलेडियम अमनसी। एस्ट्रागेलस गमीफर किसका सोर्स है, ट्रेगाकैंथ। स्टर्कुलिया यूरेंस जो है ये किसका सोर्स है, ये इसमें देखिए आपने लिखा हुआ है, स्टर्कुलिया यूरेंस आपका गम कराया का सोर्स होता है। ओके, इसको कराया गम या गम कराया, स्टर्कुलिया गम भी बोलते हैं। तो एक बार देख लीजिए, इसमें जो है सारे आपको लिखे हुए हैं। अकेशिया का जो इंडियन गम होता है अकेशिया अरेबिका लेग्यूमिनोसी, ग्वार गम का सेमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस लेग्यूमिनोसी। ओके, ट्रैगाकैंथ का एस्ट्रागेलस गमीफर लेग्यूमिनोसी, गम घट्टिका एनोजीसस लैटिफोलिया कॉम्ब्रिटेसी, गम कराया स्टर्कुलिया यूरेंस स्टर्कुलिएसी, अगार का जिलेडियम एमनसी जिलिडेसी। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेलाडोना बिलोंग्स टू फैमिली, तो वही आपसे देखिए बेलाडोना की फैमिली पूछी है, तो बेलाडोना ट्रोपेनल एल्कलॉइड्स की ड्रग है, तो मैंने आपको बता दिया ट्रोपेनल एल्कलॉइड्स में सभी की फैमिली लगभग सोलानेसी ही है ना, कोका को छोड़ के। तो देखिए बेलाडोना की फैमिली हमारी हो गई कौन सी, सोलानेसी। ऑप्शन आपका ये हो गया। बेलाडोना ट्रोपेनल एल्कलॉइड्स में आता है। बेलाडोना का सिनोनिम होता है डेडली नाइट शेड लीफ, डेडली नाइट शेड लीफ होता है, ओके। और जो बेलाडोना का सोर्स क्या होता है, एट्रोपा बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना फैमिली बताई दी आपको, सोलानेसी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ डिल फ्रूट कंटेन ऑयल, डिल जो है एनिथम ग्रेवियोलेंस है ना, सोर्स होता है एनिथम ग्रेवियोलेंस होता है, एम्बेलिफेरस फ्रूट होता है डिल, तो इसके कौन से पार्ट में ऑयल प्रेजेंट है, विट्टे, एंटायर फ्रूट, एंडोस्पर्म, मेरिकार्प, तो ये विट्टे जो होता है ना यहाँ पर ऑयल प्रेजेंट होता है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रास्यूटिकल इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, तो एथेरोस्क्लेरोसिस के ट्रीटमेंट में कौन सा न्यूट्रास्यूटिकल दिया जाएगा, गार्लिक, स्पाइरुलिना, जिनसेंग, एफेट्रा, तो ये आपका गार्लिक, लहसुन जो होता है ना उसकी बात हो रही है, तो लहसुन गार्लिक जो है इसको एथेरोस्क्लेरोसिस के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। देखिए गार्लिक जो होता है क्या कराता है, रिड्यूस सीरम लिपिड, लिपिड के लेवल को कम कराता है ये, ओके, बिकॉज इट कॉज रिडक्शन और इनिबिशन ऑफ लिपोजेनेसिस एंड एनहांसिंग ब्रेकडाउन एंड एक्सक्रीशन ऑफ लिपिड्स, ठीक है, तो इसलिए इसको ये क्या करता है, लिपिड के लेवल को कम कराता है। इट इंक्रीज HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को ज़्यादा कराएगा और रिड्यूस कराता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स को। ओवरऑल गार्लिक इज यूज टू रिड्यूस सीरम कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं, ऑल्सो इन ट्रीटमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस के ट्रीटमेंट में, और सीरम कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए गार्लिक को यूज़ किया जाता है। गार्लिक जो है प्लेटलेट के एग्रीगेशन को भी रिड्यूस कराता है गार्लिक, ओके, जो है आपका लिपिड भी कम करा रहा है, बाकी जो प्लेटलेट का एग्रीगेशन होता है उसको भी रिड्यूस करा रहा है, ओके। तो ये सब आपका गार्लिक के बारे में। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ दीज रिएजेंट इज यूज टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एमिटिन, एमिटिन जो आपका आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स जो आप लोग पढ़ते हैं, जिसमें आपका जो है आईपीकैक आता है ना, आईपीकैक में जो है आपका एमिटिन और सिफेलिन प्रेजेंट होते हैं। आईपीकैक के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं एमिटिन और सिफेलिन। आईपीकैक का सोर्स तो सिफेलिस आईपीकैक्यूना होता है, रूबिएसी फैमिली होती है ना, तो इसमें एमिटिन और सिफेलिन प्रेजेंट होते हैं। तो कह रहे हैं कि इंडिकेट एमिटिन की प्रेजेंस को इंडिकेट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, कौन सा रिएजेंट है, देखिए पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड, पिक्रिक एसिड, पोटाशियम क्लोरेट या आयोडीन पोटाशियम आयोडाइड, तो आपका जो इसमें पोटाशियम क्लोरेट यूज़ होता है, ओके, ऑप्शन आपका सी राइट जो पोटाशियम क्लोरेट जो होता है ये इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ एमिटिन, ओके। देखिए इसके टेस्ट जो हैं आईपीकैक के टेस्ट लिखे हुए हैं, इसमें 2 टेस्ट पढ़ते हैं हम आईपीकैक के। देखिए एक में क्या होता है, टू अबाउट 2.5 ग्राम पाउडर ड्रग में ऐड करेंगे, 20 ml HCl ऐड करेंगे एंड 5 ml वाटर ऐड करेंगे, इसको शेक करेंगे, फिल्टर करेंगे, फिर इसमें पोटाशियम क्लोरेट ऐड करेंगे, प्रेजेंस ऑफ येलो कलर ग्रेजुअली चेंजिंग टू रेड, तो ये क्या इंडिकेट करेगा, एमिटिन को इंडिकेट करेगा, ठीक है। फिर कहते हैं एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम मोलिब्डेट, सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम मोलिब्डेट ये कौन सा रिएजेंट है, फ्रोड्स रिएजेंट, ये कंपोजिशन पूछ ली, एमपी का NHM का फार्मासिस्ट का एग्जाम 2022 में हुआ, उसमें पूछ लिया फ्रोड्स रिएजेंट की कंपोजिशन क्या है, तो उसमें क्या सल्फ्यूरिक एसिड है प्लस साथ में सोडियम मोलिब्डेट है, ओके, तो ये फ्रोड्स रिएजेंट होता है, ध्यान रखना है। तो कह रहे एडिशन ऑफ दिस रिएजेंट टू स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एमिटिन गिव ब्राइट ग्रीन कलर, ठीक है, तो इस रिएजेंट के साथ में जो एमिटिन है ब्राइट ग्रीन कलर जो है वो शो करेगा, ओके। तो ये आपके हैं आईपीकैक के दोनों टेस्ट दिए हुए हैं। नेक्स्ट है इंडोल एल्कलॉइड्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, देखिए इंडोल एल्कलॉइड्स जो आपका होते हैं डिफरेंट एर्गट होता है, नक्सोमिका होता है, फाइसोस्टिग्मा, रोवोल्फिया, विनका, ओके। तो इंडोल एल्कलॉइड्स जो होते हैं ये किस सिंथेसाइज्ड होते हैं, तो ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड सिंथेसाइज्ड होते हैं आपके इंडोल एल्कलॉइड्स, ओके। तो इंडोल एल्कलॉइड्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड्स, और ट्रोपेन एल्कलॉइड्स जो होते हैं ना वो ऑर्निथिन अमीनो एसिड सिंथेसाइज्ड होती हैं। ट्रोपेन एल्कलॉइड्स के लिए ऑर्निथिन अमीनो एसिड याद रखना है। नेक्स्ट है बीज वैक्स मेनली कंटेंट, तो बीज वैक्स जो होता है मेनली उसमें मिरिसाइल पामिटेट जो मिरिसीन होता है ना वो प्रेजेंट होता है, जो आपके ऑप्शन सी में दिया है मिरिसीन, मिरिसीन मतलब कि मिरिसाइल पामिटेट जो होता है बीज वैक्स में प्रेजेंट होता है। देखिए चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट बीज वैक्स का क्या होता है, मिरिसीन होता है, दैट इज मिरिसाइल पामिटेट, अबाउट 80% तक जो इसमें मिरिसीन प्रेजेंट होता है बीज वैक्स में, ओके। तो इसमें देखिए और बाकी फिर सिरोटिक एसिड भी प्रेजेंट होता है, 15% स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मेलिसिक एसिड है, और एरोमेटिक सब्सटेंस सिरोलिन, ये सब जो है प्रेजेंट होते हैं। लेकिन मेनली आपसे पूछा तो मिरिसीन जो है ये मेनली प्रेजेंट होता है बीज वैक्स में।
नेक्स्ट यूजिनॉल इज कंटेन्ड इन, तो यूजिनॉल किस में प्रेजेंट है, क्लोव में है, कैप्सिकम में है, कार्डेमम में, कोरिएंडर में। यूजिनॉल जो है हमारा क्लोव में प्रेजेंट है। एक और ड्रग है जिसमें यूजिनॉल प्रेजेंट है, दैट इज तुलसी। ओके, तुलसी में भी यूजिनॉल प्रेजेंट होता है। क्लोव का सोर्स मैंने आपको बता दिया, यूजिनिया कैरोफाइलेसिया, क्लोव की फैमिली मिर्टेसी हो गई। ओके, तुलसी में भी यूजिनॉल प्रेजेंट है। तुलसी का सोर्स ओसियम सैंक्टम होता है। तुलसी की फैमिली क्या होती है बताइए, लैबिएटी होती है। ओके, तो आपका यूजिनॉल किस में प्रेजेंट है, आपका ऑप्शन ए हो गया क्लोव। क्लोव के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, देखिए क्लोव में सोर्स मैंने बता दिया यूजिनिया कैरोफाइलेसिस, क्लोव की फैमिली मिर्टेसी हो गई। क्लोव में हमने देखे थे एनोमोसिटिक स्टोमेटा प्रेजेंट है। क्लोव में ओवोइड एंड साइजोलाइसिजिनस ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन आता है ओवोइड एंड साइजोलाइसिजिनस ऑयल ग्लैंड्स हैं, ये किस में प्रेजेंट है, क्लोव में प्रेजेंट है। क्लस्टर क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट्स आर प्रेजेंट इन क्लोव। फैमिली ऑफ क्लोव इज मिर्टेसी। क्लोव कंटेन यूजिनॉल, अबाउट 70 to 90% ऑफ यूजिनॉल इज प्रेजेंट इन द क्लोव। क्लोव डज नॉट कंटेन स्टार्च। ओके, क्लोव में स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता। ओके, फिर आपके अडल्ट्रेंट्स है क्लोव की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मदर क्लोव होता है इसमें। देखिए मदर क्लोव का कई बार पूछते हैं मदर क्लोव क्या है, मतलब कि कौन सा पार्ट है। देखिए फ्रूट होता है, ये राइपन्ड फ्रूट होता है क्लोव ट्री का, जिसमें स्टार्च है। क्लोव में कोई स्टार्च प्रेजेंट नहीं, हमने देखा क्लोव डू नॉट कंटेन स्टार्च, बट मदर क्लोव में स्टार्च प्रेजेंट होता है। एक ब्लाउन क्लोव होता है, ब्लाउन क्लोव का एक्सपेंडेड फ्लावर होता है क्लोव ट्री का। क्लोव स्टाक होता है, क्लोव स्टाक को डिटेक्ट करता है बाय द प्रेजेंस ऑफ आइसोडायमेट्रिक स्क्लेरेट्स एंड प्रिज्म्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट्स। ओके, फिर एग्जॉस्टेड क्लोव, एग्जॉस्टेड मतलब कि जिसका वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट ही नहीं है, जिसमें एग्जॉस्ट हो चुका बिल्कुल। एग्जॉस्टेड में दीज आर क्लोव फ्रॉम विच ऑयल हैज बीन रिमूव्ड बाय डिस्टिलेशन, या एग्जॉस्टेड क्लोव है। तो ये आपके के सारे क्लोव के अडल्ट्रेंट्स हैं। ओके, जैसे पंजेंसी ऑफ चिलीज इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो जो चिलीज हैं तो उनकी पंजेंसी के लिए क्या रेस्पॉन्सिबल है, कैप्सेसिन, कैप्सेंथिन, कैरोटीन, पंजेंट प्रोटीन। देखिए कैप्सेसिन एक पंजेंट प्रिंसिपल होता है जो चिलीज की पंजेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए जो कैप्सिकम होता है ना, कैप्सिकम का सिनोनिम क्या होता है, चिलीज। ओके, जो आपको ऑप्शन में क्वेश्चन में दिया और चिलीज, चिलीज क्या कैप्सिकम का सिनोनिम है। कैप्सिकम का सोर्स है कैप्सिकम एनम, फैमिली सोलनेसी, सोलनेसी फैमिली है कैप्सिकम की। ओके, सोलनेसी फैमिली आपकी विदानिया की भी होती है ना। और बाकी मैंने आपको जो है आपके ट्रोपेनल में भी बताई सोलनेसी फैमिली, कोका को छोड़ के, है ना। तो इसकी कैप्सिकम की भी याद रखना। ओके, कैप्सेसिन जो है कैप्सिकम में जो पंजेंट प्रिंसिपल प्रेजेंट होता है कैप्सेसिन, और कैप्सेंथीन जो होता है रेड कलर, कैप्सिकम के रेड कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कैप्सेंथीन। ओके, नेक्स्ट शिनोडा टेस्ट इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ। देखिए आपके कोग्नोसी के टेस्ट तो है ही इंपॉर्टेंट, इसमें तो बिल्कुल मतलब कि कोई शक है ही नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट कोग्नोसी के टेस्ट, आपको सारे के सारे टेस्ट पता होने चाहिए। शिनोडा टेस्ट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्लेवोनॉइड्स के लिए, टैनिन्स के लिए, ग्लाइकोसाइड्स के लिए, अल्कलॉइड्स के लिए। शिनोडा टेस्ट आपका फ्लेवोनॉइड्स के लिए होता है, ऑप्शन में आपका ए राइट हो जाएगा। ओके, बाकी ग्लाइकोसाइड्स के लिए हम लोग देखते हैं जैसे बोन ट्रैकर टेस्ट है आपका, जो एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स के लिए, मॉडिफाइड बोन ट्रैकर टेस्ट सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए, बाकी कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए किड्स टेस्ट, रेमन टेस्ट, लीगल टेस्ट, बालजेट टेस्ट, किलियानी टेस्ट होता है ना। डिफरेंट ये सब अलग अलग ग्लाइकोसाइड्स के लिए टेस्ट है। बाकी एल्कलॉइड्स में मैंने आपको जनरल टेस्ट बताए, और बाकी ट्रोपेनोक्लोइड्स के लिए विटालिस टेस्ट, इस टाइप से अलग अलग भी है। टैनिन्स के लिए हमारा जैसे इसमें लिखे हुए टैनिन्स के टेस्ट जो है गोल्ड बीटर होता है, गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट होता है, फेरिक क्लोराइड टेस्ट होता है, फिनाजोन टेस्ट होता है, ये टैनिन्स के टेस्ट है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन देखिए, ब्लैक एंड पेल कैटेचू आर डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ। देखिए ब्लैक एंड पेल कैटेचू को डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है, तो इनके लिए आपका टेस्ट गैम्बियर फ्लोरेसेंस टेस्ट होता है। ओके, गैम्बियर फ्लोरेसेंस टेस्ट होता है। पेल कैटेचू जो होता है ना, पेल कैटेचू ये तो पॉजिटिव टेस्ट देता है गैम्बियर फ्लोरेसेंस। ओके, और जो है ये इससे इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इस टेस्ट से। देखिए आपको जो कैटेचिन, गम, क्वार्सिटिन, तो आपका आंसर तो ऑप्शन डी हो गया, गैम्बियर फ्लोरेसेंस टेस्ट। ओके, देखिए गैम्बियर फ्लोरेसेंस टेस्ट पॉजिटिव आपका पेल कैटेचू के लिए। तो इसमें जो ग्रीन फ्लोरेसेंस ऑब्जर्व होती है लाइट पेट्रोलियम की लेयर में, जो पेल कैटेचू है वो उसमें क्या देगा, ग्रीन फ्लोरेसेंस। ओके, तो ये है आपका गैम्बियर फ्लोरेसेंस टेस्ट, जो किसके लिए पॉजिटिव है याद रखना, पेल कैटेचू के लिए जो है ये पॉजिटिव होता है, और ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंस ऑब्जर्व होती है लाइट पेट्रोलियम लेयर में। ओके, तो ये हमारे 50 क्वेश्चन हो गए। ओके, तो इसका जो है अब ये क्वेश्चन जिसका आंसर हमेशा की तरह आप लोग देने वाले हैं, अर्जीनिया मैरिटिमा इज यूज्ड एज, तो अर्जीनिया
इंडिका होता है, अर्जिना मेरिटिमा होता है, कौन सी ड्रग के सोर्स है ये भी बता देना। ओके, और इनकी फैमिली भी बता देना, और जो है इसका जो इसमें पूछा हुआ है यूज़ क्या है, परगेटिव है, कार्डियोटोनिक है, कार्मिनेटिव है, एंटी इन्फेक्टिव है। तो इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।